तो यार क्रिस इवांस का रिटर्न होने वाला है एमसीयू में, साथ ही मैग्नेटो के कैरेक्टर का कैमियो भी होने वाला है डेडपूल 3 में। इससे ही कई सारे इंटरेस्टिंग अपडेट होने वाले हैं आज के सुपर हब न्यूज़ में। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अभिषेक और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो चलो सबसे पहले आ जाते हैं लोकी सीजन 2 पर, जहां पर इसका प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहा है और हमेशा की तरह मार्वल के लपड़गंजे एम्प्लॉय टीवी स्पॉट रिलीज कर करके पूरी सीरीज को पहले से ही स्पॉइल करने लग गए। मैं तो भाई एक भी टीवी स्पॉट नहीं देखा हूँ इसका, क्योंकि मुझे कोई भी स्पॉइल नहीं चाहिए इस सीरीज को लेकर। आप सब भी सीरीज का कोई भी स्पॉइलर नहीं चाहते हो तो मार्वल के सोशल मीडिया हैंडल से दूर ही रहिए। इसी के साथ में आगे बढ़ते तो लोकी सीजन 2 का इंडियन टाइमिंग क्या होने वाला, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि लोकी सीजन 2 को अगर यूएस के इसी टाइम के हिसाब से देखेंगे तो लोकी सीजन 2 को इंडिया में 6 अक्टूबर को सुबह 6 बजे रिलीज किया जाएगा। क्या आप सभी इतनी सुबह उठकर ये शो को देखोगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसी के साथ में टाइका वाइटिटी ने थोर लव एंड थंडर में जो माइटी थोर का कैरेक्टर दिखाया था, उसमें जेन के कैंसर के लिए 2 सीन शूट करे थे। एक लाइट सीन शूट करा था और दूसरा डार्क सीन, लेकिन उन्होंने इस पिक्चर में लाइट सीन दिखाने का फैसला किया, क्योंकि उनका कहना था कि जिसको भी डार्क सीन दिखना वो जाकर कॉमिक बुक पढ़ सकता। मैं थोर लव एंड थंडर देखने के बाद से टाइका वाइटिटी से यही बोल सकता हूँ कि तुमसे ना हो पाएगा। फिर इसी के साथ में एमसीयू की सबसे पहली सीरीज यानी कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की वीएफएक्स टीम ने कहा है कि उन्हें काम से छुट्टी तभी मिलती थी जब उन्हें मेंटल ब्रेकडाउन हुआ करता था। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से झंडे गाड़ दिए इन्होंने इस सीरीज के वीएफएक्स पे। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो मारिया रेम्बो की कैप्टन मार्वल दिखी थी, उसी कैरेक्टर के यहाँ पर कई सारे नए कॉन्सेप्ट आर्ट और लुक निकल कर आए हैं। इसी के साथ में स्पाइडरमैन नोवेल होम के भी कई सारे नए कॉन्सेप्ट आर्ट निकल कर आए हैं, जिसे अभी आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। फिर इसी के साथ में द मार्वल्स को PG-13 की रेटिंग मिल गई है। मुझे तो लगा था कि इस मूवी में कैप्टन मार्वल लोगों का सर काट के उनके खून से ना के मुजरा करने वाली है। मतलब सीरियसली भाई, हम तो जैसे सोच रहे थे कि ये मूवी को R-रेटेड बनाने वाले एमसीयू वाले। फिर इसी के साथ में इस मूवी को चाइना में भी रिलीज मिल चुकी है, तो इसका एक ये पोस्टर भी निकल कर आया। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर, नेटफ्लिक्स में जो डेयरडेविल है उसके शो ओनर स्टीवन ने कहा है कि डिज्नी वाले जो है स्कैम कर रहे हैं। उनका कहना है कि डिज्नी वाले डेयरडेविल जैसी सीरीज को रिबूट का नाम देकर अपनी पुराने कैरेक्टर और एक्टर को वापस लाकर लोगों को उल्लू बनाने का काम कर रही है। फिर आप सभी को तो पता ही होगा कि एक्टर की स्ट्राइक की वजह से कई सारी मूवीज की शूटिंग नहीं हो रही है। मूवीज में डेडपूल 3 का भी नाम है। तो डेडपूल 3 के एक्टर रियान रेनॉल्ड्स ने रिसेंटली एक पोस्ट की थी, जिसमें हम ह्यू जैकमैन और डेडपूल 3 मूवी के डायरेक्टर शॉन लिवाई को भी देख सकते हैं। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा कि 3 अमिगोस वेटिंग टू शूट अगेन। मतलब भाई वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब एक्टर की स्ट्राइक खत्म हो, वो जल्दी से जल्दी इस मूवी की शूटिंग को कंप्लीट करे। इसके साथ में एक गुड न्यूज के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो फाइनली कई हफ्तों और महीनों से चल रही राइटर की स्ट्राइक खत्म हो चुकी है। उन्हें फाइनली एक अच्छी डील मिल गई है। राइटर स्ट्राइक की वजह से ना जाने कितने प्रोजेक्ट, सीरीज, मूवीज डिले होते जा रहे थे, और फाइनली राइटर की स्ट्राइक खत्म हो चुकी है। तो जो राइटर्स है वो वापस से अपने काम पर आ चुके हैं। और इसके साथ में जो एक्टर की स्ट्राइक चल रही थी वो अभी भी चल रही है, क्योंकि सेगेफ्टा एसोसिएशन को अभी भी जो है अच्छी डील नहीं मिली है। इसलिए एक्टर्स जो है वो अभी भी स्ट्राइक पर है, लेकिन इसको लेकर बहुत जल्द एक मीटिंग रखी गई है। तो मैं भी शायद एक्टर्स की जो स्ट्राइक है वो भी बहुत जल्द खत्म हो सकती है। हमारी अगली न्यूज लोकी सीजन 2 से है, जहाँ पर इस सीरीज में मेन विलन जोनाथन मेजर के एक भी सीन को जो है एमसीयू में कट करने वाले नहीं है। इनके ऊपर जो केस चल रहा था उसका इनके एमसीयू रोल पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, जब तक भाई वो कोई कांड ना कर दे एक और। फिर इसी के साथ में अगली न्यूज एमसीयू के पुराने एक्टर से निकल कर आ रही है। अब चैडविक बोसमैन और लिपिटा, ये दोनों ही एक्टर ने ड्रेक्स और गमोरा कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था, जिसे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन इसी ऑडिशन को देखने के बाद में इन्हें ब्लैक पैंथर मूवी में रोल दे दिया गया था। इसी के साथ में हमारी अगली खबर, मैकलम जो कि फॉक्स यूनिवर्स में मैग्नेटो के रोल को प्ले करते हैं, उनका अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट निकल कर आया है कि वो कोई बेवकूफ नहीं है, वो ज्यादा टाइम तक एक्टिंग नहीं कर सकते। वैसे इन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी? क्योंकि डेडपूल 3 से ये रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि इस मूवी में मैग्नेटो का कैरेक्टर रिटर्न करने वाला है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट से पता चलता है कि इस कैरेक्टर को इसी मूवी में मारने वाले हैं। इसके साथ में एक टकला भी जाने वाला है। और वहीं लोकी सीजन 2 का बजट को भी रिवील कर दिया गया है, जो कि 141 मिलियन होने वाला, जो कि एक बढ़िया अमाउंट है। लेकिन पता तो इस सीरीज को देखने के बाद में ही चलेगा कि मार्वल वालों ने आखिर पैसा कहाँ पर फूका है। रिसेंटली क्रिस एवांस का एक इंटरव्यू हुआ था, जहाँ पर उनसे पूछा गया था कि उन्होंने कैप्टन अमेरिका रोल के ऑडिशन को ना क्यों कर दिया था।
तो क्रिस इवांस ने कहा कि यहाँ मल्टीपल मूवी का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था और वो नहीं चाहते थे कि एक मूवी खराब होने के बाद वो उसी मूवी में उस रोल को प्ले करे और मल्टीपल फ्लॉप मूवी दे। लेकिन लास्ट मोमेंट पे रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने उन्हें इस रोल को प्ले करने के लिए मना ही लिया था। क्रिस इवांस को लेकर ये भी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि डेडपूल 3 में क्रिस इवांस अपना कैमियो देने वाले। जी हाँ, वो इस मूवी में आपको ह्यूमन टॉर्च के कैरेक्टर को प्ले करते हुए भी दिख सकते हैं, क्योंकि रियान रेनॉल्ड्स और क्रिस इवांस बहुत अच्छे फ्रेंड है और उन्होंने फ्री गाय मूवी में अपना कैमियो भी दिया था। तो मैं भी इस मूवी में ह्यूमन टॉर्च के रोल में क्रिस इवांस रिटर्न कर सकते हैं। Who knows, ये MCU है मेरा दोस्त। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और साथ ही साथ ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तू मरवाएगा क्या भाई? जिस तरह तूने उसके तारीफ के पुल बांधे थे मैं समझ गया था ये ईगो खतरनाक है। हम यहाँ क्विल को बचाने आए हैं। पर क्यों? हाँ? प्यार के लिए या उसूल के लिए? नहीं, ऐसी बातों की मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे क्विल को बचाना है ताकि मैं उसे बता सकूं कि मैं उससे बेहतर हूँ, फिर जिंदगी भर डींगे मारूंगा। तू बत्ती से क्यों दिखा रहा है बे?